हम लोग साधु माने चोर होता है, साधु माने डकैत होता है जी साधु के माने छिनार होता है, जी जी। साधु माने कतली होता है, 420 होता है, चापलूस होता है, जी जी यही होता है साधु। जी। साध माने समदर्शी होता है। अच्छा अच्छा। तो शुद्ध भाषा कौन बोलता है? अरे करे साधुआ, भाषा यही न मिलती है। जी जी बाकी शुद्ध भाषा किसी किसी के मुँह मिले। महात्मा सबसे शुद्ध भाषा होती है। तो आजकल हमारे जैसन साधु बाबा गण हुए तो हुए जी न तोरे मैये के न बिटियवे के न बहनिया के केहू के छोड़त ना हो। बाबा जी जी। बहुत बाबा आसाराम वगैरह बहुत लोग घूम रहे हैं ऐसे। नहीं, बाबा जी उन्हीं के गाड़ धोआ थे, है। उन्हीं का गाड़ ये परिवार खुद जाकर धो रही है ससुरा। जी जी। टीका टपाड़ा लगा लेना और पूरा उनकर तेल लगा के घर्रा मारत हुआ सारे। जी जी। दादा हमारे दर्शकों को बतावा कि बच्चा गर्भ में जो है कैसे रहा माँ के पेट में, वो किस शासन बच्चा रहता है। ये गर्भासन है साहब। अच्छा अच्छा। जी, बच्चा गर्भ में इसी तरह रहता है माँ। ऐसी तरह से रहता है। जी जी। इससे दूसरा किस्म को हो तो बताइए। वो कहा ना कितना कि है बाँ से पैदा है। अच्छा, जो ब्राह्मण कहते हैं, कोई बाँ से पैदा है, कोई उस पैर से शूद्र पैदा है, मुंह से ब्राह्मण ब्राह्मण पैदा है। ये चूतिया है ना, हाँ तब ये आया है भोसड़ा से। हाँ। ये मानते हैं कि कोई लड़का की गाड़ के बगल चले आता है पैर के द्वारा, जी जी और कोई लड़का मऊर के द्वारा चला आता है। जी जी। बस दो रास्ता है दो ही रास्ता है। आने का, जी जी तीसरा नहीं है। जी जी। तीसरा तो ये चूतिया बनाना है। जैसे आजकल नेता रोट छाप बन करके एक दूसरे को उल्लू सीधा करके चुम्मा ले करके ओकर गालो भी काट ले रहे हैं। जी जी। जब उसे कुल के नंगा कर लेना तो गलवो काट लेना कि अब चिहुकू जाए सारे तो दूसरे के फंसाएंगे। हम चोरी छिनारा करके शेर नहीं बनते हैं। जी जी हमने सच्चाई पर कुर्बान होते हैं। जी जी तो हमारे अंदर यही गुण है, यही अवगुण है। जी जी। और ये जो है वरदान मिला, ध्यान देते जाइएगा। जी जी। जब ये वरदान मिला है हमको जी जी तो 5 मिनट के लिए मिला। जी जी। 3 लोक मैंने देखा कौन कौन से लोग देखे दादा आप? साहब। देखा ई शिवलोक, जी इंद्रलोक, जी मृतलोक जी। और पितृलोक, जहाँ कबीर साहब रहता है। अच्छा अच्छा वहाँ और कोई नहीं रहता। अच्छा अच्छा। जिसका मुक्ति बनेगे वही जाएगा। जा सकता है। जी जी। तो ये ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, जी पितृलोक, जी। ये मित्रलोक है। अच्छा, इसमें जी, जिसमें हम लोग आप लोग पल रहे हैं। जी जी तो हम जब ये तीनों लोक साक्षात देखा, मैंने अपनी करिश्मा बता रहे हैं। जी जी। जमीन में हम ऐसे ऐसे मौर करके पड़े हैं। अच्छा अच्छा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे। और केरवट का खेत 12 बजे रात में जी जी हमको यदि 10 ठो धर के दबाए हैं तो फाड़ के निकल जाने वाले हैं। पूछिए जी जी कौन बेटी बेटा धोएगा? जो जानता हो बताएगा जी जी कि यदि 10 लोग चापे हैं तो 10 के पलर के निकल जाने वाले थे। जी जी हम पत्थल पत्थल ईंटा कंकड़ को जाने नहीं। जी जी। हम खुदा कंकड़ थे ना, जी और इसको कंकड़ बना के रखे थे। जी जी। तो साहब आया, ये आम का पेड़ था, जी जी सामने बगीचा बहुत घनघोर, जी और उसी के पश्चिम साइड में केरवट का खेत था। जी राठी मुराठी सामने का पड़ेगा। हमने ऐसे केरवट को पाँव से मार दिया जी और अपनी तहवन लुंगी छोड़ा, बिछा दिया, जी। और पेट के बगल है वो आकर चापी दिया हमको। अच्छा
पेड़वा जनाया कि बहुत तगड़ा आंधी आओ तो पेड़वा गिर जाता है। फिर इसके बाद हमने देखा कुछ नहीं, वो आके जब दबाया तो हम तो नींद में नहीं है, जी जी दबाया उसी समय रामानंद साहब जी जी पहुंच गए। जी। कहे साले इसको बहुत दिन ही रहना है, और तुम छोड़ दो। एक एक ठो हमको यदि अपने हृदय जो हमारे ऊपर गुजरी हुई है, जी जी एक चमाचा लगा हमको, उठकर बैठ गए। कहीं कुछ नहीं, न कहीं रामानंद स्वामी है, नहीं कुछ है, कुछ नहीं मिला। जी जी बाकी ये तीनों लोग की नगरी हमको मिल गया देखने के लिए, साफ देखने के लिए कि मृतलोक कुछ है नहीं, सिर्फ ताना बाना लगा करके जी जी। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक का करिश्मा है, अच्छा अच्छा। बस। तो दादा बाबा रामदेव के बारे में जानते हैं आप? रामदेव के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। रामदेव ने अपना कर्म किया, जी, योग सिखाते हैं वो लोगों को। हाँ, तो वो योग सिखाता इसलिए कि होकर महत होगा, जी जी और जो तापेश्वरी होगा उसका कोई महत जी नहीं होगा। जी। वो पैसे कमाने के लिए लोगों को जो है योग सिखाते हैं, ताकि लोग जो है उसी बहाने आए उनके जुड़े। हाँ, तो वो तो आप जानोगे ना, जी जी हम लोग सब जानते हैं कि सब ऐसे ऐसे महान जी बन बन करके 50-100 गुंडा रखे हैं जी जी साधु के रूप में। जी जी बड़ी बड़ी धनास पार्टी को अपना कलर ओढ़ करके जी जी। बदल देते हैं। हाँ, रूप नाम बदलते रहते हैं। हाँ, रूप बदल करके जाकर डकैती करके लुटवा लेते हैं जी जी साधुओं में। जी और साधु की यदि कहानी सुनोगे तो हम आश्रम में कभी गए होंगे, जी। बड़े बड़े जी जो कहीं 1,00,000-1,50,000 जी। एकड़ जमीन को फंसाए हैं, उस आश्रम पर गए हैं। अच्छा अच्छा। अब वहाँ गए जो गोरखनाथ है गोरखपुर में? गोरखपुर नहीं, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, राम झूला, लीलकंठ, जी टेहरी गढ़वाल, गढ़वाल, बद्रीनाथ जी जी। पहुंचे हैं साहब। अच्छा, कोई अच्छा। किसी का, साधु का, संत का, किसी का साथ नहीं किया। हम्म और पहाड़ पर ऐसे चढ़ा हूँ, हम्म इतनी गड्ढा हुआ था ये पैर में, जी जी और ये पहाड़ तोड़ तोड़ करके सरकार ने रोड बना रहा था। जी जी यहीं से चढ़ के गया वहाँ नींव के, वहाँ टुनई, और वहीं से फिर आ गया यही सामने, जहाँ से चढ़ा वही सामने। जी जी माने वो पहाड़ की रास्ता ऐसे ही है, जी जी यहीं से चढ़े फिर यहीं आ गए, जी फिर यहीं से ये चढ़ रहे हैं ऐसे यहाँ गए, जी जी फिर यहाँ से फिर ये यूँ, जी जी ऐसे ऐसे। माने बीच में समुद्र है जी और दोनों तरफ पहाड़ खड़ा है। जी जी तनी सा निगाह भज गई जी तो गए तो 400-500-400 किलो नीचे जाओगे, जी जी और वहाँ हड्डी नहीं मिलेगी, जी जी और न कोई आपको सुनवाई होगी कि चल के पकड़ लो, जी जी। अपन जान बधावा जाई। मैंने गया बद्रीनाथ में जी तो देखा, बद्रीनाथ में ही हमको मिला जी कि जो समुंदर थी, देखे कि अंगुरी डालने के बाद गल जाएगी, तो सीधे सीधे चलो अग्नि कुंड में। पहुँचे साहब तो देख रहा हूँ कि साधु बाबा लोग थे, हमारी जैसा जंगली नहीं थे, और उसी से कमंडल बोर बोर करके यूं 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 कर रहे हैं। हम तो कहे हम तो मरे मराए हैं, और इसमें डूबो सालों को जली जाएंगे ना, क्या दिक्कत है, खौल रहा है जल। अच्छा। और हमने नंगोटी ऐसे ही जैसे हूँ ऐसे ही नंगोटी रखा गया, जी और कमंडल रख करके जल को आया हूँ करके अपनी जो क्रिया है जी जी कर करके, और उसी में घुस गए। जैसे पानी खौला करके खल खल चूरता है, वैसे शरीर चूर रही है। अच्छा, आपका जी जी। बाकी हमने उसमें 3 डुबकी मारा, 3 गुण की। अच्छा माता गुरु, पिता गुरु, अविनाशी सतगुरु, अच्छा अच्छा। 3 गुण का मैंने नारा लगा करके 3 डुबकी मारा, निकल गया। तो हमको देख करके अब धीरे धीरे जी कई साधु लोग हलने लगे। जी जी। हम कहा ये सारे नकली कब तक चलेगा, ये कुल साधु हमें। हम लोग साधु माने चोर होता है, साधु माने डकैत होता है, जी साधु के माने छिनार होता है। जी जी
साधु माने कतली होता है, 420 होता है, चापलूस होता है, जी जी यही होता है साधु। जी। साध माने समदर्शी होता है। अच्छा अच्छा। तो शुद्ध भाषा कौन बोलता है? अरे करे साधुआ, भाषा यही न मिलती है। जी जी बाकी शुद्ध भाषा किसी किसी के मुँह मिले। महात्मा सबसे शुद्ध भाषा होती है। तो आजकल हमारे जैसन साधु बाबा गण हुए तो हुए, जी न तोरे मैये के न बिटियवे के न बहनिया के केहू के छोड़त ना हो बाबा जी बाबा जी। जी। बहुत बाबा आसाराम वगैरह बहुत लोग घूम रहे हैं ऐसे। नहीं बाबा जी उन्हीं के गाड़ धोआ थे, है। उन्हीं का गाड़ ये परिवार खुद जाकर धो रही है ससुरा। जी जी। टीका टपाड़ा लगा लेना और पूरा उनकर तेल लगा के घर्रा मारत हुआ सारे। जी जी। तो घर में पिया परिचय नहीं, जब तक अपने आप को पहचान नहीं किया तब तक आपकी शिक्षा कोई हाथ नहीं लगेगी। तो दादा हमारे दर्शकों को जो है आप कुछ जो आप कर्मयोग करते हैं, जो हठ योग करते हैं, वो करके थोड़ा दिखाइए। उनका नाम क्या क्या है? देखिए जी। ये है आसन। कौन सा आसन है बाबा? ये शिव आसन है। अच्छा, शिव आसन। जी जी हाँ, ये शिव आसन है। देखिए ये शिव आसन है, इससे भजन करने वाला कर लेगा। अपने आप को जाना तो संसार को जान लिया, अपने को नहीं जाना तो किसी को जानना कोई फायदा नहीं, जानने से नहीं जान पाएगा जब तक अंतरात्मा को नहीं जान पाए। जी हाँ। तो जो वास्तव में जोगी है, तो जोगी तो चमत्कारी वाले तो आपको 95% मिलेंगे। जी जी। राखी उठाए ताबीज बना दिए, राखी को उठाए चांदी का ताबीज बना दिए, सोना का बना दिए। ये क्या है? ये पहुंचे हुए बाबा जी हैं। जी जी। जैसे आजकल नेता रोट छाप बन करके एक दूसरे को उल्लू सीधा करके चुम्मा ले करके ओकर गालो भी काट ले रहे हैं। जी जी। जब उसे कुल के नंगा कर लेना तो गलवो काट लेना कि अब चिहुकू जाए सारे तो दूसरे के फंसाएंगे। छोट बरग में ऐसे ही नेता ज्यादा है ना। जी जी जी। कहाँ हमारा उल्लू सीधा हो रहा है? जी जी। उधर उधर झुकेंगे वो, उधर झुकते हैं ना। जी जी। बाबा कुछ साधना करके बताओ और हमने दर्शक। तो देखिए ये साधन शिव आसन है जी। आप ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जी। और देखिए ये शिव आसन है जी। और ये आसन देखिए ये है। जी। ये पद्म आसन बोला जाता है साहब। जी। कौन आसन है? पद्म आसन। ये पद्म आसन है। जी। जोगी कई प्रकार के आसन से भक्ति और भजन को किया है। जी जी। और ये जो है जोग आसन दिखावटी वाला नहीं है, ये सिद्धि आसन होता है। जी सिद्धि आसन है। ये सिद्धि आसन नहीं है तो ये अंजादा से नकल मारने से कभी सफल नहीं होगा। ये कौन आसन है? पद्म आसन है। और यहीं से साहब ये देखिए आसन है, ये सिद्धि आसन है। जी जी। चाहे कांट में बैठिए या कंकड़ में बैठिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी मंत्र है ना, इस मंत्र के द्वारा होता है। जी जी। देखिए ये आसन सतगुरु का है। अच्छा अच्छा। कौन आसन है? सतगुरु आसन। ये सतगुरु आसन है, जिसके सीख लिया है, जी जी। जिससे ज्ञान लिया है, ये सतगुरु आसन है। जी जी। आप समझते जाइएगा। समझ रहे। ये दो आसन हो गया, एक तीसरा। जी जी। तीसरा आसन है। जी जी जी। और एक आसन ऐसा है जी कि गरुड़, और ये जो है शिष्य आसन हमने दिखा रहा हूँ, बाकी संहर तो है नहीं। अब आप लोग देखने के लिए आए हो, ये चीज दिखाने वाली नहीं है। आपकी साधना को जानना चाहते हैं, कितना कठिन तपस्या आप यहाँ पर किए थे। हाँ हाँ, साधना जो आप करते हैं उनको बता दीजिए हमारे दर्शकों को। कहीं भी पहाड़ों में, कंदराओं में, शेर बाग में भी रहे, ऐसे जगह रहे हैं कि मानव रूपी जो भगवान बन के आया है, इनसे दर्शन न हो
बाकी सतगुरु तो चीज है ही है। जी जी वहाँ देवी देवा साथ नहीं दिया है, सतगुरु ने साथ दिया 24 घंटे के अंदर उस विकट घाट पर पहुंचा हुआ है इंसान। जी जी इसलिए प्रकट होना पड़ा कि इस दुनिया में छिप करके ये शरीर 5 तत्व की चुंदरी नहीं लेके जा पाओगे। जी जी देखिएगा एक गरुड़ आसन है। अच्छा था। रुकिए, ठीक दादा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये साहब ये गरुड़ आसन है, बुढ़ौती है, जी जी उठ करके पेशाब करना मुश्किल है। जी जी अब इस सीधा नहीं लग पाया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं दादा, ठीक है, ठीक है। हाँ ये गरुड़ आसन है साहब। जी जी लिखते जाइए जी जी और देखिए जी ये शीश आसन है साहब। अच्छा दादा जी जी। तो इस साधना में आप कितने देर तक पहले रहते थे दादा? कोई भरोसा नहीं है, 12 घंटा से ऊपर भी रह सकते हैं। जी ठीक है, जी जी रह ही जाते थे 5-6 घंटे, जी जी और कभी कभी पूरी 24 घंटा भी रहे हैं। जी शरीर संभाल में नहीं आ रही है ना, ठीक है दादी। शरीर संभाल में आएगी जब ही तो कुछ खेला जाएगा। समय निकल गई है, जी जी अब बुढ़ौती में ये सब लीला हो रहा है जी कि जी देखो जहाँ भी कहो वहाँ भी तैयार है। जी हम लोग के गोली बंदूक की डर नहीं न है, हम तो खुद गोली बंदूक है। जी 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 जो हम चाहेंगे वो कर लेंगे। जी। दादा जी, हमारे दर्शकों को बतावा कि बच्चा गर्भ में जो है कैसे रहा माँ के पेट में, तो किस आसन बच्चा रहता है? सभी लोग रहे हैं, आप लोग भी रहे हो। जी जी, पूरी दुनिया, जितने लोग 8 अरब जनसंख्या, सभी लोग उसे रहे हैं। हम्म। तो माँ, बच्चा कैसे रहता है माँ के गर्भ में, आप बताओ तो हमारे दर्शकों को। देखिए आपको दिक्कत तो नहीं ना नहीं नहीं, होगी? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप घुसका लें क्या? नहीं नहीं, आप ठीक, आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप करें अपन।
ये गर्भासन है साहब। अच्छा अच्छा। जी, बच्चा घर में इसी तरह रहता है अभी माँ? इसी तरह से रहता है। जी जी। इससे दूसरा किस्म को हो तो बताइए, वो कहा ना कितना कि है बाँह से पैदा है। अच्छा, जो ब्राह्मण कहते हैं, कोई बाँह से पैदा है, कोई पैर से शूद्र पैदा है, मुंह से ब्राह्मण ब्राह्मण पैदा है। ये चूतिया है ना, हाँ। सब आया है भोला से। हाँ। ये मानते हैं कि कोई लड़का की गांड के बगल चले आता है पैर के द्वारा, जी जी। और कोई लड़का मऊर के द्वारा चला आता है। जी जी। बस दो रास्ता है वही रास्ता है आने का, जी जी। तीसरा नहीं है। जी जी। तीसरा तो ये चूतिया बनाना है दूसरे को। जी जी। कितना आँखी से पैदा किए हैं, कितना बड़ा चूतिया है। मैल से भी पैदा किए थे, हम्म। बोलते हैं मैल से पैदा हुए हैं, पसीना से पैदा हुए हैं, खीर से भी पैदा हुए। अच्छा दादा, हमारे दर्शकों को बताओ कि भोजन जौन है, जी आप किस प्रकार का भोजन करल जा रहा? साहब, संपूर्ण शुद्ध भोजन पाते हैं, बैकुंठी अरहर की, जिसको दाल बोलते हैं, और आलू वगैरह की भुजिया वगैरह सिद्ध कर लेते हैं, टमाटर वगैरह डाल के। जी जी। जो भी कुछ है, जी। टमाटर, बैगन, गोभी, सब कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दिन में कितने बार भोजन करते हैं आप? 24 घंटा में एक बार। अच्छा, तो सिर्फ एक बार आप आहार लेते हैं? जी। और हमारे दर्शकों को बताया, जो लोग मांसाहार करते हैं उसके ऊपर आपकी क्या राय है? बड़ी अच्छी राय है कि जितना और बेसी करके कर लें, क्यों? मुक्ति बनेगी। अच्छा, वो कैसे? नहीं, बढ़िया मुक्ति बनती है। है? वो कहीं है, इस सरवा का करे ढोंग विद्या लेके बैठल है, तो उनके वो खुद ज्ञानी हम, तो उनके ज्ञान क्या दे सकते हो। मीन मांस जो करत यहारा, 64 जन्म गीध अवतारा। ये सारे गधा हुए हैं और कुत्ता हुए हैं। कह दा कि तनी अपन मांस बनाए के खो तो ससुरा कोनो नहीं। कही हमें अपन मांस कैसे काट के बनाई, तो पगलाए लगे हैं। तो सारे एकलव्य मत ने, द्रोणाचार्य मत ने अपने बेटवे के काट के बनाओ हड़िया में। तो द्रोणाचार्य तो एकलव्य का अंगूठा काट ले मांग ले रहा। हाँ, तो वही सही मैंने वो है, नकल मारो ना है। का भेजा है। जी जी। तो वो नीच समझ करके ना सोचला से कि ये अछूत को चेला कैसे बनाई। अच्छा अच्छा। बाकी चेला एक चौहान कुल के बालक गुप्त में चेला बना। जी जी। कैसे बना? गुप्त में। और 9 दिन के जग किया, उसी में आया और कहा कि गुरु महाराज 100 रुपया चरणों में रखा, या कहा कि हमें बस यह चेला बना लाया, हम गुप्त में चेला बनना चाहते हैं। जी जी। बैठे हैं, हमका बड़ी अच्छी बात है, गुप्त में तुमको चेला बना दिए, जी। मंत्र पढ़कर दे दिए प्रसादी। अच्छा। वो भी भंडारा किया। आखिरी दिन है जब हमारा भंडारा पूरा हो गया, जी जी, तब तो यहाँ से जो बचा था तेल वगैरह, घी वगैरह सब गया। जी जी। ये पूरी क्षेत्र को खिलाया गया, और उसमें किसी का करार नहीं है कि फलाना ही गांव, चाहे कोनो गांव आ जाए, जी जी, ओकरे लिए कोनो मने असमेर जग के समान किया गया। जी जी जी। जी। तो कम से कम ना ढेर तो 2, 4, 10 दौरी पूरी कुत्तन के, कौवन के, चिड़ियन पंछिन के डलवावे। जी जी। समझ रहे हैं कि नहीं? जी समझ रहे। और 7 टीना रिफाइन में 3 टीना 9 दिन चला, और जहाँ का वहीं रह गया। बिना भक्ति से रहा? जी जी। भक्ति से तो रहा। जी जी। वो जला ही नहीं। दुनिया लाखों से ऊपर भोजन पाया, जब भी आवे तुरंत भोजन पावे। ये नहीं कि कुछ देर बाद आना, कुछ टाइम के बाद आना। जी जी। कुछ शब्द ठीक चाचा, तब इन्हीं सब ना ना, ये सब दवा बुरा होगा तो हम तैयार है ना। दोस्तों यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी थोड़ा राय लेते हैं।